दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ A to Z फिज़िकल एजुकेशन चैनल पर। और आज सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है एनाटॉमी के ऊपर, जिसमें कि 50 MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। और आप भी इनको साथ में सॉल्व कीजिए दोस्तों, इससे पता चल पाएगा आपको कि आपने अब तक कितनी तैयारी कर ली है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज़ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। तो कौन सा है दोस्तों, इजी है, कौन सा है, ये है स्कल। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ ह्यूमरस, फीमर, पेल्विक्स या फिर रेडियस। तो कौन सी है दोस्तों, वेरी इजी, बहुत इजी है। तो लार्जेस्ट बोन जो है ये ह्यूमन बॉडी में जो है दोस्तों ये है फीमर, और इसे दोस्तों थाई बोन भी कहते हैं। एंड इट्स द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट बोन इन द बॉडी कनेक्टिंग द नी टू द हिप। ये हमारी नी से हिप को जो है जोड़ती है, और सबसे स्ट्रोंगेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन यही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ मसल इज़ कॉल्ड। तो दोस्तों क्या है, ये भी इजी है। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल जो है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन इज़ कॉल्ड। तो क्योंकि दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, सो इसका आंसर होगा सर्कोमेर। दोस्तों बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिंग द एल्बो। तो दोस्तों ऑप्शन है ट्राइसेप्स, बाइसेप ब्रैकियाई या फिर डेल्टॉइड या फिर पेक्टोरलिस मेजर। तो ये भी इजी है दोस्तों, और आई थिंक इसके बारे में भी सबको पता होगा। तो ये है दोस्तों बाइसेप ब्रैकियाई। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट इज़ लोकेटेड इन विच कैविटी। तो दोस्तों ऑप्शन है कार्नियल, एब्डोमिनल, थोरेसिक, पेल्विक। तो इसके बारे में भी पता होगा ऑलमोस्ट सभी को दोस्तों, थोरेसिक। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ द शोल्डर जॉइंट। दोस्तों कौन सा जॉइंट इनमें से शोल्डर जॉइंट कहलाता है, हिंज, वॉल एंड सॉकेट, पीवट या फिर ग्लाइडिंग। तो ये भी पता होगा क्योंकि ये बहुत से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता भी है। तो दोस्तों क्या होगा, ये तो दोस्तों वॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मोशन इंक्लूडिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन एंड रोटेशन। तो यहाँ पर इजी है दोस्तों, आप समझ गए होंगे आप। यहाँ पर हमारा वॉल एंड सॉकेट जो है ये राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द, कहाँ होते हैं दोस्तों, लीवर, लिम्फ नोड्स या फिर रेड बोन मैरो या फिर स्पेलिन। तो कहाँ होते हैं दोस्तों, ये भी इजी है, ये होगा हमारा रेड बोन मैरो दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वॉलंटियर मसल। वॉलंटियर मसल जो हैं वो कौन सी होती हैं इनमें से दोस्तों। वॉलंटियर और इनवॉलंटियर इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों में से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। हिंदी में इसे ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियां बोलते हैं दोस्तों। तो वॉलंटरी दोस्तों जो जैसे कि ऐच्छिक मांसपेशी जो होती है, जिन्हें कि कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कि नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे कि चलना, दौड़ना, किसी चीज़ को उठाना। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे, ये राइट आंसर हमारा होगा स्केलेटल दोस्तों। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर डाइजेशन, सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज, मसल मूवमेंट। तो ये भी इजी है दोस्तों। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ गैस एक्सचेंज करना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा।
विशेष रूप से दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का प्रवेश एंड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है एल्वियोली, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, यूरेटर। तो ये भी दोस्तों बहुत से लोगों को इसका आंसर पता होगा, पर मैं फिर भी थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ दोस्तों। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये हमारा राइट आंसर होगा बी, क्योंकि दोस्तों नेफ्रॉन आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विद इन द किडनी, जो कि ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन को प्रोड्यूस करती है, और प्रत्येक किडनी में लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन फिल्टर्स टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गन है जो कि टॉक्सिन को फिल्टर करता है ब्लड से। तो ऑप्शन है हार्ट, स्टमक, लीवर एंड लंग्स। बट यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, ये बनाया तो यही मैंने ही है क्वेश्चन पेपर, बट यहाँ पर गलती से मैंने एक ऑप्शन और लिखना था, बट यहाँ लंग्स लिख दिया गया है। यहाँ पर आना चाहिए किडनी, क्योंकि राइट आंसर जो होगा हमारा दोस्तों वो होगा किडनी। तो किडनी जो है ये आप ध्यान रखिएगा, किडनीज़ जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि किडनीज़ आर द प्राइमरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड दोस्तों, एंड ये वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड को ब्लड से फ़िल्टर करती हैं। तो यहाँ पर किडनीज़ जो है ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी वर्टिब्रे आर देयर इन द ह्यूमन स्पाइन। कितनी होती हैं दोस्तों? 26 होती हैं, 33 होती हैं, 24 होती हैं या फिर 30 होती हैं। तो ये होती हैं दोस्तों 33। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन फॉर्म्स द फोरहेड, पार्शियल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ओकेपिटल। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों होगा हमारा फ्रंटल। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लोअर नेम ऑफ द जॉ बोन। जॉ जो होता है दोस्तों इसे जबड़े को कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है मैक्सिला, मैंडिबल, सेगोमेटिक या फिर टेम्पोरल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मैंडिबल दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल इज़ इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। दोस्तों कौन सा मसल जो है वो इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में? गैस्ट्रोसेनेमस या फिर डायफ्रैगम, डेल्टॉयड या फिर सार्टोरियस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों डायफ्रागम। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट्स कनेक्ट। दोस्तों जो लिगामेंट्स हैं वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं? मसल टू बोन को कनेक्ट करते हैं, बोन टू बोन को करते हैं, मसल टू मसल को करते हैं, टेंडन टू मसल को करते हैं। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए लिगामेंट्स के बारे में भी और टेंडन के बारे में भी। तो लिगामेंट्स जो हैं ये बोन टू बोन को करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही आंसर होगा। अगर आपको पूछा जाता कि टेंडन जो हैं वो कनेक्ट करते हैं तो वो किसे कनेक्ट करते हैं दोस्तों? वो करते हैं मसल टू बोन को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने अभी बताया ये आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा आ गया टेंडन्स कनेक्ट। तो ये करते किसे करते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया दोस्तों, ये करते हैं मसल टू बोन को। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर पार्ट्स ऑफ द। क्या है दोस्तों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या फिर वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मसल इज़ फाउंड इन द हार्ट। दोस्तों किस तरह की मसल जो हैं वो हार्ट में पाई जाती हैं? स्मूथ, स्केलेटल, कार्डिक या फिर वॉलंटरी। तो ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी पाई जाती हैं? कार्डिक।
सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि कंट्रोल बैलेंस करता है और कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है, तो कौन सा है? ये ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी सबको पता होगा। ये है सेरिबेलम दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज़ क्लासिफाइड एज। दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है या फिर नर्वस टिश्यू है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी बोन हमारे शरीर में कौन सी होती है? वेरी इजी दोस्तों, ये भी सबको पता होगा। स्टेप्स, फ्लेंजिस, अल्ना, नाजल। तो दोस्तों कौन सी होती है? ये होती है सबसे स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ स्टेप्स दोस्तों। और ये ईयर मतलब कि हमारे कान के मिडल में लोकेटेड होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव सिग्नल। दोस्तों कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का जो सिग्नल्स को रिसीव करता है? एक्सन, माइलिन या फिर डेंड्राइट्स या फिर साइनेप्स? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों डेंड्राइट्स। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन बॉडी हैज़ हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स। दोस्तों कितने रिब्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, यहाँ पूछा गया है। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं एंड टोटल 24 रिब्स होते हैं। और ये जो रिब्स हैं ये हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप राइट आंसर क्या होना चाहिए। राइट आंसर है हमारा बी 12 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैल्विकल इज़ कॉमनली नाउ एज द। तो ऑप्शन है शिन बोन, कॉलर बोन, जॉ बोन या फिर रिस्ट बोन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों कॉलर बोन। बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। कॉलर बोन होती है दोस्तों जो हमारे शोल्डर में फ्रंट में होती है, चेस्ट के ऊपर जो होती है नेक के पास, उसे कॉलर बोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो दोस्तों कौन सा है? डाइजेस्टिव है, मस्कुलर है या फिर सर्कुलेटरी है या स्केलेटल है? तो कौन सा है दोस्तों? वेरी इजी दोस्तों, सर्कुलेटरी। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमर आर्टिकुलेट्स विद द रेडियस, टिबिया, ह्यूमरस, फिबुला। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों टिबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों कैल्शियम जो है, जो हम लोग फॉर एग्जांपल कैल्शियम की टैबलेट खाते हैं या कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी में किस चीज़, कौन सा विटामिन जो है वो एसेंशियल है? तो ये भी सबको पता होगा दोस्तों। जब हम कैल्शियम खाते हैं तो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड। दोस्तों कौन सा ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है? ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लीवर? ये भी बहुत इजी है दोस्तों, हार्ट। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शोल्डर ब्लेड इज़ आल्सो कॉल्ड द। दोस्तों जो शोल्डर ब्लेड होते हैं इसको क्या कहते हैं? और स्टर्नम, कैल्विकल, स्कैपुला या फिर पटेला? वेरी इजी दोस्तों, बहुत इजी है ये, इसे कहते हैं स्कैपुला। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मैनी चैम्बर आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में दोस्तों कितने चैम्बर होते हैं, ये भी इजी है, बहुत से लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो दोस्तों मैं डिटेल में बता देता हूँ। 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 होते हैं अट्रिया राइट एंड लेफ्ट में, एंड 2 होते हैं वेंट्रिकल्स राइट एंड लेफ्ट में। तो टोटल जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप, राइट आंसर जो होगा हमारा सी होगा 4 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कौन सी होती हैं दोस्तों, ये भी इजी है, मैं इसे भी डिटेल में बता देता हूँ। आर्टरीज दोस्तों ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यूज़ तक लेके जाती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों, ये भी आपको लग गया होगा पता, आर्टरीज। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। तो दोस्तों कौन से हार्मोन हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, इंसुलिन, थायरोक्साइन या फिर एड्रेनालाइन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा थायरोक्साइन दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि कौन सा पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब करता है सारे न्यूट्रिएंट को। स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है या फिर लीवर है। तो दोस्तों ये भी इजी है, तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नी जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आ। तो दोस्तों नी जॉइंट जो है एक एग्जाम्पल है किसका, पीबट जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, हिंज जॉइंट है या फिर वॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो ये सभी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर शोल्डर पूछ सकते हैं आपसे, एल्बो का पूछ सकते हैं, नी पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो हिंज जॉइंट होगा, दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स जो हैं ये वो होते हैं जिनकी मूवमेंट सिंगल प्लेन होती, तो इसे दोस्तों कहते हैं हिंज जॉइंट। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। किडनी, स्किन, लंग्स, लीवर। तो यहाँ पर लंग्स जो हैं ये सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पटेला इज़ कॉमनली नाउ एज। दोस्तों पटेला जो है इसको क्या कहते हैं, एल्बो, एंकल, नी कैप या फिर रिस्ट। तो दोस्तों ये नी कैप होती है, जो हमारी नी होती है, नी के ऊपर आप देखेंगे जो ऊपर गोल सी एक कटोरी की तरह होती है, इसे हम पटेला कहते हैं और इसे नी कैप भी कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, नी कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पाइनल कोड पासिस थ्रू द फोरमैन, मैग्नम या फिर वर्टिबुलर कॉलम या फिर पेल्विक्स या फिर थोरैसिक कैविटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों वर्टिबुलर कॉलम दोस्तों। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। कौन सा करता है दोस्तों इनवॉलंटरी, मतलब अनैच्छिक जो है उसको कंट्रोल। सेरिबरम, मेडुला, सेरिबुलम या फिर कॉर्पस कैलोसम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों मेडुला ओब्लोंगटा। बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज़ कॉल्ड द। क्या कहते हैं आउटर लेयर को दोस्तों, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबकैटानस या फिर हाइपोडर्मिस। तो ये होगा दोस्तों एपिडर्मिस। ए ऑप्शन जो है यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर डैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इज़ कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो मसल टू बोन को कनेक्ट करता है वो टेंडन है, लीगामेंट है, कार्टिलेज है या फिर फैसिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा टेंडन दोस्तों। ये मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया भी था कि जो मसल
को बोन के साथ जो कनेक्ट करता है वो टेंडन होता है, और जो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है वो लीगामेंट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा टेंडन दोस्तों, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जॉइंट अलाउज द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट। दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा जॉइंट ऐसा है जो ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट देता है बॉडी में। हिंज जॉइंट है, पीवट जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो ये भी इजी है दोस्तों, कौन सा जॉइंट है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन। दोस्तों कौन से ब्लड सेल्स हैं जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, आर बी सीज या फिर डब्ल्यू बी सीज या फिर प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो ये दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा डब्ल्यू बी सीज, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़। दोस्तों क्या है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, ग्लाइल सेल है या फिर एक्सॉन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों नेफ्रॉन, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। कौन सी बोन है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है दोस्तों, स्टर्नम, स्कल, रिब्स, स्कैपुला। तो ये भी इजी है दोस्तों, स्कल, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, फाइट इन्फेक्शन, ब्लड क्लोटिंग, प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो यहाँ राइट आंसर होगा ब्लड क्लोटिंग दोस्तों, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोन हेल्थ। कौन सा मिनरल है जो कि बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ईजी है, सबको पता होगा, आयरन, जिंक, कैल्शियम, पोटाशियम। तो कौन सा है दोस्तों, कैल्शियम है। कैल्शियम हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये हमारे बोन एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट डैट एंटर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन है रेटिना, लेंस, इरियस, कोरिना। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों होगा इरिस, सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हारमोन्स। कौन सा सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल है हारमोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन या फिर डाइजेस्टिव। तो कौन सा है, ये है दोस्तों एंडोक्राइन, सी ऑप्शन यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल इज़ द लार्जेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा मसल है दोस्तों जो हमारी ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट है, कौन सा है, ग्लूटस मैक्सिमस है, डेल्टोइड है, बाइसेप्स है या फिर पेक्टोरलिस मेजर है। तो ये है दोस्तों ग्लूटिस मैक्सिमस, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। सो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो दोस्तों इसको एक बार रिवाइज करने के लिए फिर से आप देख सकते हैं, और अगर दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।